हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही नया है। वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने टॉपिक को यहाँ लिख रखा है। क्या है पेयर? पेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पेयर मीन्स टू, कोई भी चीज टू। जैसे कि शूज की बात करें तो हम शू नहीं बोलते हैं, शूज बोलते हैं। मतलब कि शूज, शू के दो पेयर्स होते हैं। और भी कोई चीज पेयर्स में, जैसे सीजर, सीजर भी पेयर में होता है। और भी कोई ऐसी चीज बने, सॉक्स, सॉक्स जो होते हैं वो भी पेयर होते हैं, कोई दो, मतलब दो चीजें। ठीक है, तो पेयर, पेयर मीन्स टू। लीनियर, लीनियर मीन्स ऐसा लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसकी जो हमारी डिग्री होती है उसकी वन हो, वो लीनियर होगा। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, जिसके वेरिएबल कितने होने चाहिए? टू। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये सिंपल सा मैं लिख रहा हूं ए एक्स प्लस बी। अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं है उस केस में क्या कहता है? कहते हैं इसको पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन मैंने इसको लिखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन। क्या बना? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ओनली, ए और बी जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। क्या है? एक्स, एक्स आपका जो है वो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, और बट ए एंड बी बोथ आर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्तों? कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कांस्टेंट में 1 2 3 4 5 6 7, और वेरिएबल में से x है। अभी ये कुछ ऐसा ही है, ax लिखा हुआ था, ये मतलब a के प्लेस पे से 2 लिख दिया तो 2x हो गया, 3 लिख दिया तो 3x, 4 लिख दिया 4x। मतलब x का जो कोएफिशिएंट है अभी 2 है, इस केस में 3 है, इस केस में 4 है। x तो वही का वही है, लेकिन इसके क्या होंगे? चेंज होते जा रहे हैं, कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा गया। लेकिन ये 2 3 4 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है। अगर 2.2 करेंगे तो उसका एक अलग मीन होता है, तो और 3.3 करेंगे अलग मीन होगा, उसी तरह 4 में भी करेंगे तो वो कांस्टेंट इसलिए कहलाता है, क्योंकि 2 का अलग मतलब है, 2.2 का अलग मतलब, वो चेंज हो, लेकिन x की कोएफिशिएंट्स चेंज हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन की बात की। और अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा लिखता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, टू वेरिएबल्स। ओके, अब सुनिए लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो इन दोनों की जो वेरिएबल है पावर 1 है। ठीक है, तो लीनियर कहलाया, जितने भी टर्म्स होगी उनकी पावर जो होगी वो 1 होगा, ओवरऑल जो डिग्री कहलाती है। तो सुनिए, इसके अंदर x और y, इसके अंदर वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गया, x एंड y बोथ आर वेरिएबल। और कांस्टेंट में कौन कौन है आपका? a b और c, ये दोनों तीनों क्या हो गए? कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मतलब x और y दो वेरिएबल हो गए और इक्वेशन कैसा हो गया? लीनियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जिसमें लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स में तो होने ही चाहिए, पर क्या होंगे? पेयर होंगे, दो इक्वेशंस होंगी। उस केस में देखिए कैसे इसको लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये हो गया, और सेकंड जो हमारा हुआ, यहां यही लिख देता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। इसके अंदर वही x y दोनों में है, वो वेरिएबल का काम कर रहे हैं, और a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं इसके कंपैरिजन, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक हो गया 3x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं इनसे कंपैरिजन करूं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, a1 के प्लेस पे है आपका 2, b1 के प्लेस पे है आपका 3, और c1 के प्लेस पे है आपका 5। सेम इधर a2 के प्लेस पे है आपका 3, b2 के प्लेस पे है आपका 7, और c2 के प्लेस पे है आपका 8। क्लियर है? इसमें इनके एग्जांपल्स देखना चाहे तो अब ये हो सकता है 2x प्लस 3
इक्वल टू 0, इसका एग्जांपल ले तो 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये हमारे इसमें 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ही बात की गई है, तो इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्या करें, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर हम ग्राफ पे इनकी वैल्यूज निकाल के ड्रॉ करें तो हमें ये स्ट्रेट लाइन, एक एक इक्वेशन जो होती है एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है, लेकिन वो दोनों इक्वेशन से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें मिले उन दोनों इक्वेशन से जो जिस तरह के लाइंस मिलेंगी वो तीन कंडीशंस होती हैं। कैसे होती है वो ध्यान से देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन हुआ हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन हुआ। अब अलग अलग केसेस होंगे। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब मैं a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो फर्स्ट केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बनता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एग्जांपल फॉर 2x प्लस 3y प्लस 5 और एक है 3x प्लस 7y प्लस 9। ठीक है, अब मैं करता हूं a1 अपॉन a2, मतलब a1 ये हो गया 2 और a2 क्या हो गया 3 हुआ। ठीक है, क्लियर। अब मैं b1 अपॉन b2 करता हूं, तो b1 के प्लेस पे क्या है 3 और b2 के प्लेस पे 7। देखिए a1 अपॉन a2 2/3 आया, जबकि b1 अपॉन b2 हमारा जो आया वो 3 अपॉन 7 आया। दोनों अलग अलग है, अलग अलग, इसका मतलब 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 7। ये वाला केस बन गया, क्लियर है, ये केस बन गया। तो ग्राफ पेपर पे अगर मैं इसकी थ्री वैल्यूज अगर निकालूं, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, तो वो किस तरीके से मिलेगा हमें ग्राफ पर। ग्राफ पे हमें लाइनें जो मिलेंगी कुछ इस तरीके से लाइनें मिलेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब कैसे लाइनें मिली, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन मिली तो एक किसी एक जगह एक ही प्लेस पे कट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस समय हमें x और y, ग्राफ पे दो इक्वेशंस होंगी, x और y, एक x इक्वेशन एक y इक्वेशन, तो दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वेशन की और y की, दोनों की वैल्यू मिलेंगी, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये अगर इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कंसिस्ट करेंगे, तो ये कंसिस्ट है, कंसिस्ट। ओके दोस्तों, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होता है कि a1, आप सेकंड वाले में जब हमने कंपैरिजन किया आपका सेकंड केस, ठीक है, उस केस में क्या हुआ हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों आगे इक्वल। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों ही इक्वल आ जाते हैं, उस केस में फिर हम c1 अपॉन c2 को कंपैरिजन करेंगे। क्लियर दोस्तों, हमने c1 अपॉन c2 को कंपेयर किया और वो क्या इसके इक्वल नहीं आया। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, a1 अपॉन a2 कंपेयर कर रहा हूं, 2/3, 2/4, 2 1 2 2 2 4, 1 अपॉन 2 आ गया। क्लियर, b1 अपॉन b2 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्या हो गया, b1 आपका 3 और b2 6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए, 1 अपॉन a2 और b1 b2 दोनों इक्वल आ गए। तो अब c1 अपॉन c2 का कंपैरिजन करना जरूरी हो गया। तो c1 अपॉन c2 को कंपेयर किया हमने, देखा 5 अपॉन 9, ये कैंसिल नहीं हो रहे, मतलब दिस इक्वल टू दिस बट नॉट इक्वल टू दिस, मतलब कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिख रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 5 अपॉन 7। ये वाला केस बन गया। तो इस केस में हमें जब ग्राफ पेपर पे हम इसको डिनोट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमें ग्राफ पर जो लाइंस मिलेंगी उन ग्राफ कुछ इस तरीके से लाइंस करती है। ये कैसी लाइंस है, बिल्कुल पहचान गए आप लोग, ये पैरेलल लाइंस है, तो एक जैसे कुछ इस तरीके से, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं से भी आप देखो, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहेगा। क्लियर है, तो इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस मिल रही है तो कहीं कट नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं निकला तो कंसिस्ट नहीं होंगी, कंसिस्ट नहीं हुई तो इनकंसिस्ट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा सेकंड केस। और अब जो थर्ड केस हमारा बनता है उसकी हम बात करें, केस थर्ड में जो बनेगा वो क्या होगा, देखिए हम a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर किया था हमने, इसके इक्वल आ गए थे। अब थर्ड में ये c1/c2 भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि तीनों ही वैल्यूज, ये हमारा जो इक्वेशन है इसमें जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों के ही वेरिएबल इक्वल हो जाते हैं। कैसे, अब एग्जांपल लेके देखते हैं। सेम 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 10 = 0। ये कोई भी एग्जांपल मैं अपनी इच्छा से मैंने लिया है, आप अपनी बुक में देखिएगा और खुद कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा केस बन रहा है, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ऐसा लिखा है, अगर ये c1/c2 कुछ इस तरफ लिखा हो तो इसको इस तरफ लेके आएंगे। कंडीशन होना चाहिए कि सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं a1/a2 से, तो 2/4 कैंसिल कीजिए, 1/2 सेम b1/b2 से कंपैरिजन किया, 3/6, 3 3 2 6 1/2 एंड c1/c2 को आप कंपैरिजन करेंगे 5/10, 5 हो जाए 5 5 2 10 मतलब 1/2। तो सारे आपस में क्या हो गए दोस्तों, इक्वल हो गए। मींस क्या केस बन गया, ये वाला केस, ये केस बना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ग्राफ पेपर पे कैसी लाइंस मिलेंगी हमें, देखिए ध्यान से। ग्राफ पेपर पे जो हमें लाइंस मिलने वाली है ऑन ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कुछ इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब रामायण महाभारत में आपने देखा था तीरें एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी ऐसे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्लियर है, रामायण महाभारत याद कीजिए, आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली, ग्राफ पेपर पे कैसे मिल रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसको बोलते हैं ये कोइंसिडेंट है। सो इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम, क्योंकि एक वेरिएबल तो एक वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरा वाला वेरी करेगा, चाहे x के एक्सिस पे हो सकता है चाहे y। तो बोलेंगे हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो क्या होगा, कंसिस्ट होगा, कंसिस्ट या कंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये तीन केसेस हैं हमारे जिसको हम कर सकते हैं जब आप बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इन तीनों पे अलग अलग पे एक एक एग्जांपल्स लेके हम तीन तीन वैल्यूज निकालेंगे, दोनों ही वेरिएबल्स के, इस वाले के और इस वाले के, और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक अगर कहीं कुछ भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट्स करके पूछिए, और हमारे और भी इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इससे काफी हेल्पफुल मिले। थैंक यू दोस्तों।